आज हम लोग जो है सभी लोगों को जय हिंद। और आज हम लोग एक एल्किल हैलाइडों के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है जिसे सेरचेव का नियम कहते हैं। तो सेरचेव का नियम है क्या? सेरचेव के नियम की मुख्य थ्योरी यह है कि इसमें एल्किल हैलाइड से कोई भी एल्किल हैलाइड हो और उस एल्किल हैलाइड से एल्कीन यौगिक जो है वह किस तरह बनते हैं। एल्कीन यौगिक से जो है का निर्माण होता है। तो एल्कीन यौगिक जब बनते हैं तो असंतृप्त यौगिक जब बनते हैं इससे, तो सेरचेव का नियम कुछ पॉइंटेड बिंदुओं पर बात करता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे हमने देखा यहाँ पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड और ये CH2 और यहाँ पर देखा हमने Cl ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हमने Cl ले लिया, तो सेरचेव के नियम में जैसे हमने यहाँ पर Cl ले लिया और यह क्रिया अगर हम एल्कोहलीय KOH एल्कोहलीय KOH से कराएंगे तो यहाँ शॉर्ट में Al लिख देंगे। तो अब Al जब हमने लिख दिया तो अब हमारे पास दो स्थितियां बनती हैं। यहां से हमारे दो यौगिकों का जो है निर्माण होता है। एक यौगिक वह बनता है कि इसका एक H ले लिया जाए। पहली स्थिति को हम यहाँ समझते हैं। यहाँ पर जो है प्रथम स्थिति में यानी कि CH3 बॉन्ड CH और ये H बॉन्ड CH और ये Cl और ये बॉन्ड H और ये H और इस तरह से ये। तो सेरचेव के नियम में दो कंपाउंडों का निर्माण होता है। एक पहला कंपाउंड, पहला स्थिति ये है कि ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला मतलब ये क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन, तो HCl के रूप में जो है वह बाहर निकल जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पर स्थिति क्या बनी कि आधा बॉन्ड यहाँ आएगा, आधा बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड बन जाएगा तो यौगिक क्या निर्मित होगा हमारा, तो यौगिक को हम देख लेते हैं। तो क्या बनेगा हमारा CH3 बॉन्ड CH देखिए 2 CH2 और उसके बाद CH2 हो गया बॉन्ड। अब आधा चूक CH उसके बाद हो जाता है CH और डबल बॉन्ड और यहाँ पर हो जाता है CH2। फिर इस स्थिति को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर CH3 रहेगा और ये H, तो ये 3 और 1 4 तो CH2। अच्छा, इस नियम में पहला यौगिक बना है, इसका नाम क्या होगा? एक के बाद डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटेन। तो ये जो है हमारा जो है क्या हो जाएगा 1 ब्यूटेन ये बना है। अगर अब दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरा सेरचेव का नियम ये कहता है कि ये रिएक्शन इस तरह से हुई है तो दूसरी स्थिति यह भी तो उत्पन्न हो सकती है। फिर हम देख लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए क्या है, CH3 बॉन्ड C और ये H और ये H और ये बॉन्ड H और ये Cl और ये C और ये H और ये H। इस तरीके से दूसरा यौगिक हमारा ये भी तो बन सकता है। अभी हमने क्या किया इसमें कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की बात की, तो यहां से तो हमने Cl लिया
यहाँ से H लिया तो हमारा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का निर्माण हो गया। लेकिन दूसरी स्थिति ये भी कहती है, सेल्ज़ेफ का नियम ये कहता है कि ऐसा भी तो आप कर सकते हैं कि इस कार्बन का और यहाँ से इसका जो है ये ले लें, तब भी हमारा HCl बाहर आ जाएगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, यहाँ पर आधा बॉन्ड इसका आएगा, यहाँ पर आधा बॉन्ड यहाँ, अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो यानी स्थिति ये उत्पन्न हुई कि CH3 हो गया बॉन्ड और इस कार्बन से एक H है, तो एक H है तो ये हो गया। फिर यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्यों बन जाएगा, तो आधा बॉन्ड इसका आएगा, आधा बॉन्ड यहाँ आएगा। तो इस तरीके से ये हो गया CH रह गया और यहाँ पर हो जाता है CH3। तो अब देखिए ऊपर वाले में हमारा 1 ब्यूटीन बना, इसमें हमारा क्या बनेगा, इसमें 1 2, इधर से भी 1 2, 2 के बाद है तो इसलिए यहाँ पर 2 ब्यूटीन बनेगा। तो अब प्रश्न सेल्ज़ेफ का नियम ये कहता है कि ये यौगिक ओनली हमारा जो है वह है 20% निर्मित होता है और इस यौगिक की अगर हम बात करें तो ये यौगिक जो है वह है 80% निर्मित होता है। तो सेल्ज़ेफ के नियम की ये मूल थ्योरी आ जाती है निकल करके कि किसी भी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है हमारा, कोई एल्किल हैलाइड है और इस एल्किल हैलाइड से हमारे दो असंतृप्त यौगिक बनते हैं, एक असंतृप्त यौगिक ये बना और एक असंतृप्त यौगिक ये बना। तो सेल्ज़ेफ की थ्योरी ये कहती है कि वह असंतृप्त यौगिक का निर्माण अधिक होगा जिस पर अधिक कार्बन परमाणुओं का अधिक से अधिक प्रतिस्थापन होगा। जैसे प्रतिस्थापन का मतलब है अगर ये डबल बॉन्ड हमारा प्रतिस्थापित हो गया है तो यहाँ एक जगह आ सकता है, केवल आगे तो जा नहीं सकता है क्योंकि इसमें जो है क्या हुआ, यहीं आ सकता है केवल। लेकिन यहाँ देखें अगर तो ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी जा सकता है, एक स्थिति उत्पन्न हुई और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी आ सकता है, ये दो स्थितियां उत्पन्न हुई। तो इसमें यानी कि जो क्रियात्मक समूह जो है डबल बॉन्ड जो है उसकी प्रतिस्थापन की जो विधि है, प्रतिस्थापन की जो पॉइंट है वो इसमें हमें एक मिल रहा है और इसमें हमें दो मिल रहे हैं। इसलिए सेल्ज़ेफ का नियम यही कहता है कि वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक का निर्माण होगा जिसमें क्रियात्मक समूह में प्रतिस्थापन ज्यादा होता है, कार्बनों पर प्रतिस्थापन ज्यादा होता है। तो इसमें कार्बन का प्रतिस्थापन कम है और इसमें कार्बन का प्रतिस्थापन ज्यादा है क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी प्रतिस्थापित हो सकता है और यहाँ से डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी प्रतिस्थापित हो सकता है। तो यही हमारा सेल्ज़ेफ का नियम है। सीधी सी बात आती है, एल्किल हैलाइड से किसी भी एल्किल हैलाइड का अगर हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण कराएं, ये क्रिया हमारी विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाती है। क्यों कहलाती है? विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण हमारी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है, क्यों कहलाती है? क्योंकि बी माने होता है बेना, बेना का मतलब निकल जाए, हाइड्रो निकल जाए, हैलोजन निकल जाए। तो देखिए इसमें से ये Cl निकल रहा है तो Cl तो हमारा हैलोजन है तो हैलोजन भी हमारा बाहर हुआ है और उसके बाद हैलोजन हाइड्रो और एक H भी तो बाहर हुआ है, तभी तो हमारा HCl का यहाँ पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसी वजह से विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो अगर हम इसकी थ्योरी में कहना चाहें तो एल्किल हैलाइडों की, कोई भी एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक अधिक मात्रा में निर्मित होता है जिस पर कार्बनों पर जो है क्या है, क्रियात्मक समूह अधिक होते हैं। तो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापन जो है, कार्बनों पर जो प्रतिस्थापन जो है क्रियात्मक समूह का अधिक है यहाँ पर, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी आ सकता है
और ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी जा सकता है। इसलिए इस यौगिक के ब्यूटीन 2 यौगिक के बनने के या 2 ब्यूटीन यौगिक के बनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, 20% 80% रहते हैं, जबकि इसमें प्रतिस्थापन केवल 1 मिल रहा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड केवल इस स्थान पर ही आ सकता है। इसलिए यह हमारी यह असंतृप्त यौगिक अधिक मात्रा में निर्मित होगा। यही नियम जो है वो सेट-जेफ का नियम कहलाता है। सेट-जेफ के नियम में हम पूरी थ्योरी को जानते हैं। क्या है? ये संतृप्त यौगिक है, ये असंतृप्त यौगिक है। तो संतृप्त यौगिक से वह असंतृप्त यौगिक अधिक बनता है जिनमें कार्बन परमाणुओं पर प्रतिस्थापन अधिक मात्रा में होता है। तो प्रतिस्थापन हमारा इसमें ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा है, तो यही हमारे रिएक्शन जो है वे हाइड्रोहैलोजनीकरण के नाम से जानी जाती है। और इसमें जो है एल्कीन यौगिक जो है, मतलब एल्कीन यौगिकों का निर्माण होता है, और उस एल्कीन यौगिक का अधिक निर्माण होता है जिसमें क्या होते हैं, कार्बन परमाणुओं पर क्रियात्मक समूह का प्रतिस्थापन अधिक मात्रा में होता है। तो यही आपका सेट-जेफ का नियम है।